हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें कि हमारा अभी इनकम्प्लीट टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स दो टाइप के होते हैं हमारे, फ्री रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट हम यहां करेंगे और स्पेसिफिक रिजर्व का ट्रीटमेंट हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स क्या करना होता है। अब ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे कि आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उसमें जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का वो चेंज हो जाता है, और एग्रीमेंट चेंज होने की वजह से हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। उस एडजस्टमेंट में हमारी थर्ड एडजस्टमेंट होती है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट्स हैं? ये वो पास्ट प्रॉफिट्स हैं जो फर्म ने अर्न कर चुकी है लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, या फिर ये वही लॉसेस हैं और रिजर्व्स जो हमने प्रॉफिट में से क्रिएट किए हैं। तो इसके हमारे पास जो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं पार्टनर्स के लिए, चाहे तो वो पहला ऑप्शन है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और दूसरा ऑप्शन है डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। एक ऑप्शन तो है कि वो प्रॉफिट्स को बांट लेते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि वो उसको बांटना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे? अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स। इसके लिए क्या एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी उसका अमाउंट है। फ्री रिजर्व में एक ही रिजर्व है आपका, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम उसे डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये तो था हमारे किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं लॉसेस की। अगर वो लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे? फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब इन लॉसेस के लिए हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा लॉस है, और टू आएगा हमारा बेटे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि बेसिकली क्या है, ये भी यहां पर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें हम लॉस काट देंगे। ये हमने ट्रीटमेंट सीखा है जब वो उस प्रॉफिट को या रिजर्व को बांटना चाहते हैं। अब बात करते हैं वो बांटना नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को या रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं तो उन्हें उसकी करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। अब वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? जिसके लिए आपको दो चीज चाहिए होती हैं। फर्स्ट, सैक्रिफाइस और गेन शेयर ऑफ पार्टनर, कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना गेन किया है, एंड
वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, कि वो कितनी वैल्यू है जिसको वो एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इसको ठीक वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे हमने गुडविल को ट्रीट किया था। आप एक बार सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन शेयर निकालने के बाद, और वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब है कि जो ये प्रॉफिट्स होते हैं दीज आर पॉजिटिव आइटम्स, ये तो आपके कैसे आइटम्स हैं पॉजिटिव, और जो आपके लॉसेस होते हैं ये क्या होते हैं नेगेटिव आइटम। अगर एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गिवन है, एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गिवन है और आप उसको एडजस्ट करना चाहते हो, तो पहले पॉजिटिव में से नेगेटिव को हटा लो, सभी पॉजिटिव चीजें माइनस नेगेटिव, तो वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट आ जाएगी। फिर आपको वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि यहां पर ए और बी पार्टनर थे 1:1, ये इनकी ओल्ड रेशियो थी, फ्यूचर में उन्होंने रेशियो कर ली 3:2। तो इसे मैं निकाल लेता हूं, ए का कितना आएगा, ए का शेयर आएगा मेरा 1/2 माइनस 3/5, 10, 5 माइनस 6 माइनस 1/10। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है आपके लिए, ये गेन कर रहा है शेयर, ए गेन कर रहा है 1/10 शेयर, 10 शेयर, और बी क्या करेगा सैक्रिफाइस। ए कर रहा है गेन और बी कर रहा है सैक्रिफाइस। तो इसमें, और सपोज करो वैल्यू भी गिवन है हमें, और इसमें वैल्यू गिवन है किस चीज की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है हमारे 20,000 रुपए, और जनरल रिजर्व है हमारा 10,000 रुपए, तो टोटल वैल्यू आ गई हमारी 30,000 रुपए। तो कितना गेन कर रहा है ये 1/10, 1/10, दैट मीन्स 30,000 का 1/10 3,000 एंड 30,000 का 1/10 3,000। और आपको एंट्री क्या पास करनी है, एंट्री इसमें वही गुडविल वाली होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट आएगा, सेम 3,000 एंड 3,000। एक बार ब्रीफली हम दोबारा से फिर करते हैं इस टॉपिक को। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो किसका एग्जांपल है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, दोबारा से पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, मींस एग्रीमेंट खत्म हो गया पुराना, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सीख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स दो टाइप के होते हैं, फ्री और रिस्ट्रिक्टेड। यहां पर हम फ्री रिजर्व की बात करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है WCR IFR, जो कि हम पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो इसमें जो हमारा ट्रीटमेंट है, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो आपको ये एडजस्टमेंट करनी ही है। मींस दो ऑप्शंस हैं, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बताया, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट ही समझेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने में अगर प्रॉफिट्स है तो वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और लॉसेस है वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उनको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें सैक्रिफाइस और गेन शेयर की जरूरत है। वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट की, किस वैल्यू को वो एडजस्ट करना चाहते हैं उसकी जरूरत है, और उसके बाद वो उससे एडजस्टमेंट करके एंट्री पास कर सकते हैं। और जो बेसिकली एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट। किस अमाउंट का एडजस्टमेंट करना, मीन सारा अमाउंट नहीं, पूरा 30,000 नहीं आएगा, जितना शेयर वो गेन करेगा या जितना शेयर वो सैक्रिफाइस करेगा, सिर्फ उतना ही इसमें आपका जो है वो अमाउंट वो आएगा। ये आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व। थैंक यू।